अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है पार्ट 2 यानी कि फिजियोलॉजी। इसका चैप्टर नंबर 1 में हम स्टडी करेंगे, देखेंगे कि ये जो फिजियोलॉजी है इसका इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है, और मतलब कि ये किस तरह से या फिर किस चीज़ को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। जो सबसे फर्स्ट है इसके इंट्रोडक्शन में, जैसा कि हमने एनाटमी में भी स्टडी किया था कि एनाटमी जो है वो इज़ द स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, के वो बॉडी के स्ट्रक्चर को स्टडी करती है। और फिजियोलॉजी जो है वो डील्स विद द बॉडी फंक्शंस, के वो बॉडी के फंक्शंस जितने हैं वो उनको स्टडी करती है। अच्छा, अब फिजियोलॉजी में हम देखते हैं फिजियोलॉजी इज़ द साइंस दैट ट्रीट्स द फंक्शंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पार्ट्स, कि ये जो फिजियोलॉजी है ये क्या करती है जी, जो फंक्शंस हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ये उनको स्टडी करती है, या फिर उनके जो पार्ट्स होते हैं ये उनको स्टडी करती है। द टर्म इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स, कि ये 2 ग्रीक वर्ड्स से यानी कि यूनानी ये 2 अल्फाज से आहिज़ की गई है। फिजिक्स यानी कि नेचर एंड लॉगस मीन्स साइंस और स्टडी, ठीक है, यानी कि ये 2 जो यूनानी वर्ड्स हैं, जो ग्रीक वर्ड्स हैं, ये उनसे टर्म ली गई है जिसका मकसद ये है कि नेचर, साइंस और स्टडी, ठीक है, यानी कि जो नेचर की जो साइंस है ये इसको स्टडी करती है। सिंपली स्टेटेड यानी कि आसान अल्फाज में, इट इज़ द स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी दैट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ द बॉडी वर्क्स, ठीक है, यानी कि ये जो फिजियोलॉजी है अगर आसान अल्फाज में कहा जाए तो इससे मुराद ये है कि ये हमें मदद करती है कि ह्यूमन बॉडी जो है या फिर कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कैसे वर्क करती है। Physiologists attempt to discover and understand through active experimentation the intricate control systems and regulatory mechanisms that permit the body to operate and survive in an often hostile environment. As a scientific discipline, physiology can be subdivided according to the type of organism involved, ठीक है, यानी कि जो फिजियोलॉजिस्ट भी है वो भी ये कहते हैं कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, या जो बॉडी होती है ये उसके बारे में मतलब कि जो वो फंक्शनिंग करती है, जो वो क्या करती है जी, जो उसके मैकेनिज़म्स होते हैं वो कैसे ऑपरेट कर रहे होते हैं और कैसे वो सर्वाइव कर रहे होते हैं, ये इन सारी की सारी चीज़ों को स्टडी करती है। अगर हम देखें तो फिजियोलॉजी जो है कैन बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू, यानी कि हम इनको मुख्तलिफ तरीक़ों में भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व, ठीक है, सच एज ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी। इसमें हम देखते हैं कि जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है या फिर प्लांट फिजियोलॉजी जो है, ठीक है, अब जो ह्यूमन बॉडी जो है, जो स्ट्रक्चर है वो एनाटमी में हम उसको स्टडी करते हैं, और जो उसके फंक्शन होते हैं उस सारी चीज़ों को हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं। द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल स्टडीज़, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशनल होती है हम उसके लेवल पे जो हम स्टडीज़ करते हैं उसमें सच एज मॉलिक्यूलर और सेलुलर फिजियोलॉजी, ठीक है, उसमें मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी या फिर सेलुलर फिजियोलॉजी होती है। या फिर अगर हम देखें स्पेसिफिक और सिस्टमेटिक फंक्शन बीइंग स्टडीड, ठीक है, अगर साइंटिफिक में देखें या सिस्टमेटिक में देखें, यानी कि जो फंक्शंस वगैरह होते हैं, अगर हम मतलब कि जो सिस्टम चाह रहे होते हैं अगर हम उनमें देखें तो उसमें जो होती है सच एज न्यूरोफिजियोलॉजी, रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी और कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी, ठीक है, यानी कि ये जो सिस्टम्स होते हैं अगर हम उनमें इसको स्टडी करें तो हम उस तरह से भी इनको स्टडी कर सकते हैं।